अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जो भी प्रॉब्लम होती है पहले उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कि हम ये जो मोबाइल है उससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके हैं और एक तरीके से मोबाइल ने हमारे दिमाग पर काबू पा लिया है। तो इसी को जो है हमें कॉन्शियसली, हमें पूरा ढंग से पूरे खुद को हमेशा याद कराते हुए कि जो गूगल है वो कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं देता है गूगल। और उसके अंदर जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आशापूर्ण नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कुछ हमें ऐसे कमियां मिलने के टाइम में ही कोई अचानक से इमरजेंसी कॉल आ जाए तो वो खाना उनका रह जाता है और वो ग्लूकोज लेवल्स जो बॉडी में है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हमने उनको ये सलाह दी। रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित ने कहा कि आजकल लोगों ने मोबाइल को ही डॉक्टर बना लिया है। कुछ भी बीमारी होती है तुरंत गूगल पर सर्च करने लग जाते हैं। गूगल पर पेट के दर्द को भी बड़ी बीमारी बनाकर दिखा दिया जाता है और लोग अवसाद में आ जाते हैं। एसपी ने कहा कि बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, गूगल मत कीजिए। दरअसल पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से DAV पुलिस पब्लिक स्कूल में पुलिस के जवानों व उनके परिजनों के लिए आयोजित मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। यहां पर चिकित्सकों के बीच उन्होंने इस बात को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं समझी कि पुलिस के जवान और यहां तक कि वह खुद एंग्जाइटी में रहते हैं, न जाने कब कौन सा कॉल आ जाए और कहां भागना पड़ जाए। उन्होंने कहा कि जवानों को तनाव नहीं लेना है, कोई दिक्कत हो तो तुरंत उसकी चर्चा करें ताकि समाधान निकाल सकें। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर दीपक यादव ने कहा कि मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में सामने आया है कि पुलिस के जवानों की स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर नहीं है। पुलिस जवान स्ट्रेस में जी रहे हैं, उनके फेफड़े पॉल्यूशन और धूल के कारण कमज़ोर हो रहे हैं। दिमाग और शरीर दोनों पर वजन है जिसे संभालना जरूरी है। देखिए क्या बोले रेवाड़ी के एसपी गौरव राज पुरोहित व डॉक्टर दीपक यादव। जो आज मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया था तो हमारे IMA के प्रेसिडेंट है डॉक्टर दीपक, उनकी तरफ से ये प्रपोज़ल आया था। तो जो हमारे पुलिस विभाग में ही डॉक्टर हैं डॉक्टर रविंदर, तो उन्होंने काफ़ी इसको पॉजिटिवली लिया और इसीलिए आज ये जो है आप देखते हैं ऑपरेशनलाइज हुआ ये आइडिया। ये जो है यहाँ पे करीब 150 के आसपास जो है OPD के पेशेंट जो पुलिस लाइन में जो रहते हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी तरफ से आए और 58 यूनिट जो है ब्लड डोनेट किया गया। ये ज़्यादा भी हो सकता था लेकिन हमें कुछ लोगों को जो है मधुबन ट्रेनिंग के लिए भेजना था, तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को मधुबन ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ा और वो अति आवश्यक था, अदरवाइज़ ये संख्या और भी ज़्यादा होती। जी, ये इससे पार पाने का सबसे बड़ा तरीका है कि जो भी प्रॉब्लम होती है पहले उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये जो हेल्थ कैंप भी इसी नज़रिए से लगाया गया था और यहाँ भी काउंसलर्स हैं, हमारे 2 मैडम काउंसलर्स हैं, वो यहाँ मौजूद थी। तो इसी पर्पज़ से थी कि अगर उनके किसी तरीके की कोई एंग्जाइटी, कोई स्ट्रेस या किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ इशू से वो गुजर रहे हैं तो वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाए, वो स्क्रीन हो जाए और उसके बाद में उसका जो भी सॉल्यूशन वो हो। तो मेरा यही संदेश है सभी लोगों को कि जो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो वो आगे आकर के बताएं और ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे बताएं, लेकिन काउंसलर और जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनसे ज़रूर बताएं, क्योंकि डॉक्टर को जब तक प्रॉब्लम नहीं बताएंगे सॉल्यूशन नहीं होगा। ये काफ़ी सारे लोग कहते आ रहे हैं लेकिन हम कभी भी जो है रियल लाइफ में इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि हम ये जो मोबाइल है उससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके हैं और एक तरीके से मोबाइल ने हमारे दिमाग पर काबू पा लिया है। तो इसी को जो है हमें कॉन्शियसली, हमें पूरा ढंग से पूरे खुद को हमेशा याद कराते हुए कि जो गूगल है वो कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं देता है। गूगल पे जो भी जानकारियाँ हैं वो सिर्फ बहुत सारे सोर्सेज जो है उससे कलेक्ट करके ही गूगल हमें बताता है। गूगल को भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। तो सही गलत का जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और जिनके पास में ज्ञान है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वही कर सकते हैं, वही बता सकते हैं। कई बार हम छोटी सी प्रॉब्लम को भी जो है गूगल करते हैं, वो गूगल तो पेट दर्द को भी बहुत बड़ी सी चीज़ बताने लगता है, जबकि डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक छोटी सी दवाई से उसका सॉल्यूशन कर देता है। तो इसीलिए जो है ये ज़रूरी है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें
और जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं देश के अंदर। तो इसीलिए, और हेल्थ इंश्योरेंस की भी जो है अब इतनी स्कीम्स आ गई हैं, तो इसीलिए जो भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से बताएंगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक रहेगी। जी, हमारी जो मंडे परेड होती है उसके अंदर हम लगातार इस तरह की चीज़ करते हैं। और उसके अलावा हम अब कोर्सेज़ भी, हमारे AWT का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम मॉर्निंग PT भी रखते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट तो अपनी तरफ से पूरा फिट रहने की जो है कोशिश करता है, लेकिन फ़िट रहना जो है वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं है, वो सभी जो है सभी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो फिट इंडिया जो कैंपेन है उसके तहत फ़िट रहें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, लगातार एक्सरसाइज करें, खास करके जो फिज़िकल एक्टिविटी है जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, इन चीज़ों पे फोकस करें। इसका जिक्र मैंने स्पीच में भी किया था कि ये जो रेगुलेशन आई है तो उसमें कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो जिनमें अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है, और मोबाइल हमारी जो अलर्टनेस है उसको कम कर देता है, क्योंकि कोई किसी का फ़ोन आ गया या कोई यूट्यूब वीडियो या कोई व्हाट्सएप पे चैट वगैरह इस तरह की चीज़ें हम करने लग जाते हैं। तो इसी के लिए हमने ये सिस्टम बनाया है कि अब हम जो यूनिट्स होंगी, ये जो हमारी थाना है या चौकी है या फिर जो CIA यूनिट्स हैं, वहाँ पे हम लॉकर्स की व्यवस्था रखेंगे, ताकि जब वो उस प्रकार की ड्यूटी जैसे नाका ड्यूटी करने जा रहा है, VIP सिक्योरिटी में जा रहा है, या इस प्रकार की जो ड्यूटी जहाँ अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ अपना फ़ोन लेके नहीं जाएगा, फ़ोन रख के जाएगा, और उससे ड्यूटी का जो इंचार्ज रहेगा वो फ़ोन रखेगा। रेगुलेशन आ गई है और इस रेगुलेशन को अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इंचार्ज होगा उसके पास तो फ़ोन हमेशा ही रहेगा, और हमारी जो इमरजेंसी रेस्पॉन्सिबल्स होती हैं उनके पास भी जो है सरकारी फ़ोन होता ही है। तो ये तो बस जो फ़ोन का दुरुपयोग है उसको कम करने के लिए है, जो फ़ोन का सदुपयोग है वो तो होता ही रहेगा। ये पुलिस कर्मियों की कुछ विशेष समस्याएं रहती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस, दूसरी समस्या उनके जो ऑड ड्यूटी आवर्स हैं, तीसरा उनको जो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सही नहीं हो पाती है। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए हमने ये एक आज मेगा हेल्थ कैंप इवेंट का ऑर्गेनाइज़ किया था, और उसके अंदर जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आशापूर्ण नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कुछ हमें ऐसे कमियां मिली, ख़ास तौर से चेस्ट से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं मिली, क्योंकि धूल मिट्टी और धुएं के बीच में वो रहते हैं, तो वो उसकी वजह से उनको काफ़ी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट गड़बड़ाए हैं, अस्थमा दमे की बीमारियां सब शुरुआत हुई हैं। और साथ में हमने डाइट काउंसलर्स भी रखे थे और कुछ साइको एनालिस्ट भी रखे थे, ठीक है, ताकि लाइफस्टाइल और स्ट्रेस रिलेटेड काउंसलिंग भी की जाए। तो उसमें भी हमें उनको काफ़ी काउंसलिंग देनी पड़ी, काफ़ी चीज़ें हमें उनको समझानी पड़ी, और काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की कि किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें और किस तरह से खान पान को अपनी दिनचर्या में इम्प्रूवमेंट करें। देखिए, आज हमारा काफ़ी एक बड़ा सेशन रहा, 15 to 20 मिनट्स का हमने एक सेशन किया, जिसमें हमने इंटरेक्टिव सेशन था। हमने लोगों से क्वेश्चन पूछे, पुलिसकर्मियों से, और हमने फिर उनके जवाब दिए। तो उसमें हमें जो उनको समझ में आई कि वो खाने के टाइम में ही कोई अचानक से इमरजेंसी कॉल आ जाए तो वो खाना उनका रह जाता है, और वो ग्लूकोज लेवल्स जो बॉडी में है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हमने उनको ये सलाह दी कि आप कुछ ऐसे ड्राई स्नैक्स अपने जेब में रखें, जैसे ड्राई स्नैक्स जैसे भुने हुए चने, ठीक है, भुनी हुई मूंगफलियाँ, ये अपने जेब में हमेशा रखें। ठीक है, छाछ और लस्सी, दही, ये हर जगह अवेलेबल है, इसको आप हमेशा कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेशन हमेशा मेंटेन करके रखें। आजकल नींबू पानी, शिकंजी हर चौराहे पे उपलब्ध है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और कभी भी ग्लूकोज लेवल्स को ऊपर नीचे ना होने दें, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हमेशा खाना खाते रहें। आज ब्लड डोनेशन का जो हमारा कैंप था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और 58 ब्लड डोनेशंस हुए हैं उसमें।